तो मेरे प्रिय देशवासियों, मैं संजय। और सबसे पहले मेरा प्यार भरा जय भीम इस देश के लोगों को। तो यह अमित शाह जी है, और जो देखिए भरे संसद में क्या कह रहे हैं, मज़ेदार बात तो है। वो बोल रहे हैं अमित शाह जी कि देश में बिखरे पड़े कश्मीर पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। और पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़ा रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। मंडल कमीशन को वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, भाई किस दल के हैं वो कहना भी नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर बोले कि हमने भी इतनी कैश कभी नहीं देखी है। धारा 370, वो आगे बोल रहे कि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। अलगाववाद ये समझना ही नहीं चाहते। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते तो पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। अब देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये अलगाववाद है क्या। हमारे देश में जिसे अलगाववाद कहा जाता है, तो अलगाववाद क्या है? अलगाववाद एक ऐसा वाद है जो भारत के लोकतंत्र की बात करता है, भारत के संविधान की बात करता है। अलगाववाद वो वाद है जिससे भारत का संविधान हर इंसान को भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और भी तमाम तरीके के, क्योंकि हम इंसान हैं, तो वो हमको आज़ादी देता है। बोलने की आज़ादी, रहने सहने की आज़ादी, हर प्रकार की आज़ादी देता है। तो अलगाववाद का अर्थ यह है कि जो संविधान की बात करता है, जो आज़ादी की बात करता है इंसान के, जो गरीबों के हित की बात करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, जो लोगों के लिए नौकरी की बात करता है, जो भूखमरी की बात करता है, जो किसान की बात करता है कि किसान अच्छे से जिए रहे, जो मनुष्य के अधिकारों की बात करता है, जो आरक्षण की बात करता है, जो अधिकारों की बात करता है, उसे ही अलगाववादी कहते हैं। उसको अलगाववादी कहते हैं। अब वो अलगाववादी क्यों है? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि देश के तमाम वो जो हिंदू संगठन है, उनका मोटो क्या है, उनका उद्देश्य क्या है कि देश में दंगे होना चाहिए, देश में आतंक का माहौल होना चाहिए। और इसलिए जो लोकतंत्र, गरीबी, भूखमरी, किसान, जवान, महिला की बात करे या इनके आज़ादी की बात करे, तो वो बीजेपी के लिए अलगाववादी है, वो आरएसएस के लिए अलगाववादी है, वो भारत के विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या करनी सेना हो, एंड सो ऑन, जितने भी दल हैं, उनके लिए वो अलगाववादी है। अलगाववादी क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म के खिलाफ जाता है, हिंदू विचारधारा के खिलाफ जाता है। और हिंदू विचारधारा कहती है कि देश में आतंक रहना चाहिए। तो जो संविधान की व्याख्या करता है वही अलगाववादी है। बीजेपी आरएसएस के अनुसार अलगाववादी कौन है? जो गरीबों की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, जो मजदूरों की बात करता है, तो ये सारी बातें, और उनकी आज़ादी के लिए बात करता है, तो ये बातें नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उनको अलगाववादी कहता है। और इसलिए बीजेपी चाहती है कि सब मिलकर के ऐसा आतंक फैलाया जाए, और जो आतंक फैलाता है वो बीजेपी और आरएसएस के अनुसार क्या है? देशभक्त है, और वही उनका राष्ट्रवाद है। तो इसलिए बोलते हैं कि देश में बिखरे पड़े। अब चलते हैं अमित शाह के बातों की तरफ। तो देश में जितने बिखरे पड़े कश्मीर पंडित हैं, अब कश्मीर पंडित 1990 या उससे पहले जो हालात पैदा किए गए, हुए नहीं थे,
पैदा किए गए कश्मीर में, तो वो एक हादसा हुआ जिसको कश्मीरी पंडित की घटना कहते हैं। तो देश में बिखरे पड़े जितने भी कश्मीरी पंडित है, जैसे अनुपम खेर है वो मुंबई चला गया, और कश्मीरी पंडित तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो इधर उधर भटके पड़े हैं, इधर उधर है, तो उनको फिर से वहां ला करके जमा करना और फिर से एक बार आतंकी वारदात को जन्म देना। तो इसलिए अमित शाह बोल रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। यानी मोदी जी क्या है, उन पंडितों को फिर से वहां जमा करना चाहती है ताकि इस देश में फिर से वही दंगों का माहौल जो 1990 में था ऐसा हो सके। तो इससे क्या होगा कि 2024 का जो चुनाव अभी आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में जाएगा। तो वो आगे बोल रहे कि प्रतिबद्ध है और पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद में लोकसभा में खड़ा रहकर, अब ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की, इनके पिताजी ने, अब वो पूरा का पूरा गांधी परिवार आता है कि बोले मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। ये तो सही बात है। मंडल कमीशन किसके लिए बात करता है? ओबीसी आरक्षण के लिए, और आरक्षण के लिए उस समय कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, वरना इतनी बड़ी समस्या भारत में पैदा नहीं होती। तो मंडल कमीशन पर ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो बोले मंडल कमीशन क्या है? अमित शाह समझा रहे कि भाई कांग्रेस ने भी तो इसको ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने इसको दरकिनार कर दिया, और आज क्योंकि राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की बात की कि बोले हम देंगे, तो बोले जब तुम्हारे पूर्वजों ने, कांग्रेस ने पूरी की पूरी, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, और इन सब ने बात तो अच्छी की है कि भारत का हर एक नागरिक है, लेकिन ओबीसी आरक्षण और मंडल कमीशन पर ध्यान नहीं दिया, तो बोले वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी को बोल रहे कि भैया आज क्यों ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हो तुम्हारे पहले के लोगों ने तो नहीं ध्यान दिया। और इसलिए वो इस बात को याद दिलाते हैं कि अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के या किस दल का है, तो बोले इतना सारा पैसा निकलता है कांग्रेसी लोगों के पास से, तो कांग्रेस के की बैंक का कैशियर बोलता है कि हमने इतनी बड़ी कैश नहीं देखी। अब दूसरी तरफ देखिए कि अमित शाह है, तो अमित शाह के बेटे ने पूछा जय शाह ने कि पापा मैं भी झंडा निकालूं क्या हाथ में लेकर के, आरएसएस का भक्त बन जाऊं क्या, बीजेपी का भक्त बन जाऊं क्या, सड़क पे निकलूं क्या मैं भी 10 रुपए का झंडा लेकर के और मैं नारे लगाऊं क्या, वंदे मातरम, दंगे मातरम। तो अमित शाह ने समझाया बेटा हमने इतना बड़ा साम्राज्य किया है कि तुमको अपनी प्रॉपर्टी अगर 8,000 गुना है तो 16,000 करना पड़ेगा। तुम बढ़ाओ केवल प्रॉपर्टी, तुमको राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक बना करके देंगे। और अगर 16,000 हो जाती है तो उसको 32,000 कैसे करना है ये तुमको तरीका ढूंढना है, और 32,000 अगर हो जाती है तो 64,000 कैसे करना है, सिर्फ ये तरीका बेटा तुमको ढूंढना है। जैसा तुमको राजनीति में पूरी तरह से नहीं आना है, क्योंकि राजनीति हमारे जैसे लोगों की काम है। तो राजनीति क्या है, तो वो आगे कहते कि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी। अब कांग्रेस के जमाने में अलगाववाद अर्थात लोग भुखमरी, संविधान, लोकतंत्र, अपने अधिकारों की बात करते थे, वो संविधान की बात करते थे। तो ये अलगाववाद अगर, क्योंकि कांग्रेस ने धारा 370 जो लगाई थी तो वो पूरी तरह से कुछ मतलब ही नहीं था, उसका कुछ भी मतलब नहीं था, वो पूरी तरह से लोग स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र थे इसलिए वो नौकरी, भुखमरी, किसान अधिकार, आरक्षण की बात करते थे। तो बोले उसके कारण अमित शाह जी समझा रहे कि उसके कारण अलगाववाद खड़ा हुआ, और अलगाववाद खड़ा हुआ तो फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे कदम अपनाए और ऐसे ऐसे स्टेप को चला जिससे आतंकवाद हम लोगों ने खड़ा किया। क्योंकि अगर वो अलगाववाद नहीं करते, वो भुखमरी, संविधान, ओबीसी आरक्षण इत्यादि की बात नहीं करते, तो हम आतंकी गतिविधियों को नहीं बढ़ाते। और ये समझना ही नहीं चाहते। वो बोल रहे कांग्रेस को कि हमारी सेना जीत रही थी,
कि भैया हम लोगों ने वहां पर आतंकी गतिविधियों को लगाया, एनआईए को लगाया, अजित डोभाल जैसे महारथी को लगाया, दंगे करवाए, इसलिए हमारी सेना जीत रही थी। हमारे पक्ष में आतंकवाद खड़ा हो रहा था तो वो हमारे फायदे के लिए था, क्योंकि वो नौकरी, भूखमरी, महिला की बातें करते थे स्वतंत्रता के लिए। और हमारा जो सेना थी, एनआईए थी, हमारी जो संस्थाएं थी, वो उसको तोड़फोड़ कर रहे थे, उसको दबा रहे थे, उनके आंदोलन को। इसलिए बोल रहे कि हमारी सेना जीत रही थी तो वो भाग रहे थे, क्योंकि डंडे पड़ेंगे तो भागेंगे। और बोले 2 दिन अगर रुक जाते तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। तो बोले वो पूरा का पूरा उसमें हिंदुज़म हो जाता। हम इतने डंडे मारते उनको, उनका पिछवाड़ा गर्म करते, मर्डर करना पड़े मर्डर कर देते, क्योंकि एनआईए लगाया था, कोई हलचल नहीं कर सकता था। पूरा का पूरा पुलिस बल वहां पर ठूस दिया था, पूरा का पूरा सुरक्षा बल वहां पर ठूस दिया था, जवान लगा दिए थे। काहे के लिए? दंगे फैलाने के लिए, क्योंकि वो अलगाववाद की बात कर रहे हैं, वो नौकरी, भूखमरी, किसान, महिला आरक्षण, अधिकार की बात करते हैं। और हमारा हिंदुज़म नहीं चाहता, ये अमित शाह समझा रहे कि हमारा हिंदुज़म नहीं चाहता है। हमारा हिंदुज़म चाहता है कि देश में दंगे होना चाहिए, और जब दंगे होंगे तो ये शांति बहाली होगी हमारे हिसाब से। और इसलिए वो कहते हैं कि 2 दिन अगर रुक जाते तो पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता है, यानी पूरा पाकिस्तान, भारत, ये सब जो दंगे हो जाते हैं ना कश्मीर विवाद की वजह से, तो फिर ये माहौल बनता काहे का? हिंदुज़म का। और हिंदुज़म का माहौल बनता तो ये जो लोग वहाँ के हैं, नौकरी, भुखमरी, किसान, अधिकार इत्यादि की जो बात करते हैं वो बात नहीं कर सकते, और हमारे गुलाम बने रहते। और गुलाम बने रहते तो जाहिर है कोई भी किसी को नमस्कार करेगा, कोई पिछवाड़े पे लात भी मारेगा तो हौरे बाबा, तुम जो बोल रहे हो वही सही है मालिक। काहे का संविधान, काहे की नौकरी, काहे की भुखमरी? तो ये बात है। और इसलिए हिंदू संगठन चाहते हैं कि देश में दंगे हो, आतंक का माहौल हो, क्योंकि अभी इस बात को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव है। अब फिर से वही वही गड़े मुर्दे, तो बोले उसके लिए क्या है, तो इसके लिए क्या है? ओबीसी बोले मंडल कमीशन पे तो कांग्रेस ने भी अपने पहले से ध्यान नहीं दिया, तो ओबीसी क्या है? ओबीसी तो बैल है, जानवर है। ऐसे जानवरों को के लिए ओबीसी की बात क्यों कर रहे हो भाई? अमित शाह समझा रहा है कांग्रेस को, इसको, राहुल गांधी को और देश के लोगों को। अब ये ओबीसी के लोग तो साला बैल है, जानवर है, गधे है, कुत्ते, बिल्लियों के जैसे है। इसलिए तो इनका आंड फोड़ के रखो। काहे की नौकरी देना है भाई इनको? बैल को जैसे कूटा जाता है ना, हथौड़ा मार मार के या फोड़ा जाता है, कितनी तकलीफ होती होगी बैल को, किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। ओबीसी भी ऐसा ही है, उसको कभी तकलीफ होती ही नहीं है। उसका आंड फोड़ो, उसके मस्तक फोड़ो, क्या फर्क पड़ता है यार? ये देश ही ऐसा है भाई। तो उस ओबीसी के लिए रोते हो साला, जिसको खुद का खाना नहीं मालूम है, हगना नहीं मालूम है, इंसान का जीवन क्या होता है वो मालूम नहीं है। ऐसे ओबीसी जैसे बैल और जानवर, इसलिए उनके अंडों को कूटो, उनके अधिकार को छीनो। और अधिकार को तब छीन सकते हो जब अलगाववाद की बात होना चाहिए। और अलगाववाद का मतलब क्या है? कोई भारत का बैल ओबीसी, जानवर ओबीसी, नौकरी, भुखमरी, किसान, अधिकार, आरक्षण की बात नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले ही दंगे खड़े कर दो ताकि अलगाववाद खड़ा ना हो, क्योंकि अलगाववाद खड़ा होता है तो फिर हम उसको दबाने का काम करेंगे और वो आतंकवाद कहलाता है। जी हाँ।